नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए शुरू करते हैं बुलेट की रफ्तार से खबरों का सिलसिला। अयोध्या विवाद को लेकर 3 सदस्यीय पैनल की बैठक चल रही है। पैनल बैठक में अलग अलग पक्षकारों से बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 3 मध्यस्थों का पैनल कल अयोध्या पहुंचा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज चेन्नई के कॉलेज में पहुंचे, जहां छात्राओं के सवालों के जवाब देते हुए राहुल ने कहा कि मुझे सर नहीं, सिर्फ राहुल बोलिए। राहुल के इस अंदाज की सभी लड़कियां दीवानी हो गई। प्रियंका गांधी कल से एक बार फिर यूपी दौरे पर आ सकती हैं। इस दौरान प्रियंका लखनऊ, प्रयाग और काशी का दौरा कर सकती हैं। अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें सांसद राहुल गांधी को आतंकवादी मसूद अजहर को जी कहने का विरोध दर्शाया गया। पोस्टर में लिखा है, जो आतंकवादी को जी कहे ऐसा सांसद अमेठी को नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ब्लॉग लिखा है, जिसके जरिए पीएम ने वोट की ताकत के बारे में बताया है। पीएम ने ब्लॉग में लिखा, वोट देश की विकास यात्रा में अहम भागीदारी निभाता है। मतदान हमारे महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से एक है। वहीं पीएम मोदी के ट्वीट पर अखिलेश यादव ने जवाब दिया है। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा, दिल खुश हुआ कि प्रधानमंत्री जी महागठबंधन से अपील कर रहे हैं। साथ ही अखिलेश ने लिखा कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और नया प्रधानमंत्री चुनें। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व को जनभावनाओं से अवगत करा दिया है कि अगर उनका टिकट काटा गया तो खासकर ओबीसी वर्ग के लोगों में नाराजगी होगी, क्योंकि उन्नाव में 10 लाख ओबीसी वोटर्स हैं। साक्षी महाराज ने आगे कहा कि उनके आने से उन्नाव में बीजेपी को जीत मिली। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि महेंद्र नाथ पांडे को लिखी चिट्ठी कैसे वायरल हुई, ये जांच का विषय है। उत्तराखंड सरकार में मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि कांग्रेस झूठ का प्रचार कर रही है। उनका कहना है कि बीजेपी का कोई नेता कांग्रेस में शामिल होने नहीं जा रहा है। साथ ही सतपाल महाराज ने कहा है कि मेरे परिवार से कोई टिकट नहीं मांग रहा है। बीजेपी चुनाव की तैयारी में जुट गई है और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। आज शाम 5 बजे प्रदेश चुनाव संचालन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक देहरादून भाजपा प्रदेश कार्यालय में होने वाली है। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट करेंगे। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और इससे बीजेपी भी अछूती नहीं है। बीजेपी के विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने निशंक को लेकर निशाना साधा, तो पूर्व सीएम निशंक ने भी इसका जवाब दिया है। अल्मोड़ा जिला प्रशासन ने लोकसभा चुनावों के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। अल्मोड़ा जिले में 6427 मतदाता 18 से 19 वर्ष के हैं, जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का कहना है कि यूपी सरकार के इशारे पर उसकी पदयात्रा रोकी गई। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव पीएम पर बयान को लेकर कंफ्यूज कर रहे हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर अखिलेश यादव अपना स्टैंड क्लियर करें। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर उर्फ रावण ने कहा कि प्रधानमंत्री के सामने उनकी पार्टी उम्मीदवार उतारेगी। अगर प्रत्याशी नहीं मिला तो खुद चुनाव लड़ेंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि भीम आर्मी मायावती को बिना शर्त सपोर्ट करेगी। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार तय होने में अभी वक्त है, पर अटकलों का बाजार गर्म है कि टिहरी सीट पर चुनाव के पहले कांग्रेस के अंदर कड़ा मुकाबला है और टिकट की दावेदारी की टक्कर पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय और मौजूदा अध्यक्ष प्रीतम सिंह के बीच है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह ने न्यूज 18 को बताया कि कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों का ऐलान देहरादून में राहुल गांधी की रैली के बाद होगा। राहुल गांधी की 16 मार्च को रैली होने वाली है, जिसके बाद दिल्ली में पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक के बाद टिकटों पर फैसला होगा। मथुरा में जिला प्रशासन ने चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। यहां 18 अप्रैल को मतदान होगा। जिले में कुल 1104 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और कुल 17,86,187 मतदाता हैं। पिथौरागढ़ की आधा दर्जन से अधिक गांवों में लोकसभा चुनाव आने के साथ ही बहिष्कार का नारा भी बुलंद हो गया है। चीन और नेपाल सीमा से सटे पिथौरागढ़ के कई इलाकों में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जिसके चलते लोगों ने वोट नहीं देने का फैसला किया है। निर्वाचन आयोग ने इस बार लोकसभा चुनाव में डिजिटल व्यवस्था की है। ऐसे ऐप लॉन्च किए गए हैं जिसमें उम्मीदवार सिंगल विंडो से अपना नामांकन करा सकते हैं। देवरिया में जमकर आचार संहिता का मजाक उड़ाया जा रहा है। यहां विकास भवन के ज्यादातर जिला स्तर के अधिकारियों के कमरे में
सीएम योगी और पीएम मोदी के कैलेंडर लगे हुए हैं, जिन पर सबका साथ सबका विकास के नारे भी लिखे हुए हैं। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने अपने विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के आरोप में दर्ज एफआईआर के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। इस अर्जी में गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने और एफआईआर रद्द करने की मांग की गई है। कानपुर में जहरीली शराब का कहर लगातार जारी है। अब तक शराब पीने से 8 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। मृतक के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में सही इलाज नहीं हो रहा, जिसके चलते लोगों की मौतें हो रही हैं। इस मामले में बसपा नेता के भाई समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही जिला आबकारी अधिकारी राजेश कुमार मिश्रा को निलंबित किया गया है। इसके अलावा इंस्पेक्टर घाटमपुर को भी निलंबित किया गया है। कुशीनगर के तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के पंसरवा पुल के पास युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि युवक की हत्या की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र में 2 युवकों की हत्या से सनसनी फैल गई। मृतकों में एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बताया जा रहा है, जबकि दूसरा उसी का दोस्त था। पुलिस ने 10 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। नोएडा पुलिस ने एक फर्जी दारोगा को गिरफ्तार किया है। फर्जी सब इंस्पेक्टर पुलिस की वर्दी में मसाज सेंटर मालिक को धमका रहा था, लेकिन उसी वक्त असली पुलिस चेकिंग करते वक्त वहां पहुंच गई और फर्जी दारोगा की पोल खुल गई। झांसी में शराबी पति से परेशान पत्नी ने अपने पति की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में लूटकांड में वांछित बदमाश अतुल चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बदमाश पर 25,000 का इनाम था। बुलंदशहर में एक कार में उबेर टैक्सी चालक का शव मिला है। टैक्सी चालक की अज्ञात बदमाशों ने गला दबाकर हत्या की। बताया जा रहा है कि मृतक मूल रूप से गोरखपुर का रहने वाला है। शामली के झिंझाना थाना इलाके में अज्ञात 3 युवकों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। गांव काला माजरा के जंगलों में तीनों युवकों के शव ईंट के खेत में पड़े मिले, जिनके पास से भारी मात्रा में नशे के इंजेक्शन और नशे का अन्य सामान बरामद हुआ है। सीतापुर की सिंदोली कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने चेकिंग के दौरान एक कार में युवक से नोटों से रुपयों से भरा हुआ बैग बरामद किया है। बरामद किए गए बैग में करीब 21 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। वहीं उप जिलाधिकारी ने पकड़े गए रुपयों के कालाधन होने की पुष्टि की है। नोएडा में जाने माने अर्थ बिल्डर के निदेशक के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने दिल्ली से ये गिरफ्तारी की है। आरोप है कि निदेशक के बेटे आदित्य गोयल ने मुखौटा कंपनियों के जरिए बायर्स का पैसा ठिकाने लगा दिया। गोरखपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी के दौरान नकली अंग्रेजी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान मौके से लाखों की निर्मित नकली शराब बरामद की गई है। पुलिस ने छापेमारी में अवैध शराब कारोबारी रूदल निषाद को पत्नी समेत गिरफ्तार किया है। मथुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक नवजात की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस में मामले की शिकायत की है। अयोध्या में एक युवती ने स्मार्ट व्हील कंपनी के GM/MD डायरेक्टर पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। SCJM प्रथम कोर्ट में 26 मार्च को पीड़िता का बयान दर्ज किया जाएगा। आगरा में स्कूल संचालक के घर से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी हो गए। लाखों रुपए की चोरी का शक चौकीदार पर जा रहा है। फिलहाल पुलिस घर के चौकीदार को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। झांसी में एक सिपाही की हिम्मत से बड़ा हादसा होने से टल गया। मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के नई बस्ती में खाना बनाते समय सिलेंडर में अचानक आग लग गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंचे डायल 100 के सिपाही प्रियांशु ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए बड़ा हादसा होने से बचा लिया। संभल में गैस डालते समय कार में आग लग गई। कार में अचानक आग लगने से वहां हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर अचानक बस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बस में सवार यात्रियों ने किसी तरह बस से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि बस में गैस से भरे 3 सिलेंडर रखे हुए थे। देवरिया में बारातियों से भरी बोलेरो पेड़ से टकरा गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।
बलिया के नरही थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 31 पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस कार सवार की तलाश कर रही है। ललितपुर में अधिक से अधिक मतदान किए जाने को लेकर एक मानव श्रृंखला बनाई गई। शहर के स्टेशन से लेकर नेहरू महाविद्यालय तक बनाई गई मानव श्रृंखला में कई छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक भी किया। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 7 जिलों में कल ओले गिरने और तेज आंधी का पूर्वानुमान जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी के लिए भी अलर्ट जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी की नियुक्ति से जुड़ा बड़ा अहम फैसला दिया है। अब राज्यों में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की नियुक्ति रिटायरमेंट से 6 महीने पहले भी हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के ताजा तरीन फैसले से अब रिटायरमेंट की दहलीज पर खड़े आईपीएस अफसर भी डीजीपी बन सकेंगे। आज मसूद अजहर अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित हो सकता है। बताया जा रहा है कि चीन इसको लेकर अड़ंगा लगा सकता है। पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद जैश ए मोहम्मद के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है। अमेरिका ने मसूद अजहर को क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के लिए खतरा बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका और चीन का साझा लक्ष्य क्षेत्रीय स्थिरता और शांति बनाए रखना है और मसूद पर बैन न होना इसके विपरीत होगा। इथियोपिया में रविवार को हुए विमान हादसे के बाद भारत समेत 45 देशों ने बोइंग 737 मैक्स विमानों पर रोक लगा दी है। रोक लगाने वाले देशों में 28 यूरोप के हैं। भारत में जेट एयरवेज और स्पाइस जेट के पास इस मॉडल के कुल 17 विमान हैं।